अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। आज हम जिला कचहरी में मौजूद हैं और 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद एनसीसी के अफसरान को जिन पर रिश्वत का इल्ज़ाम आज उनको पेश किया जाएगा और सेशन अदालत में आज अरूब जतोई ने अपनी हिफाजती ज़मानत की एप्लीकेशन वापस ले ली। हमारे साथ को रिपोर्टर सलमान मौजूद हैं, आए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम सलमान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सलमान? आज 3 रोज़ जिस्मानी रिमांड के बाद NCCI के अफसरान जिन पर रिश्वत का इल्ज़ाम है लेने का, और आज वो पेश हो रहे हैं, क्या देख रहे हैं इस केस को आप? अच्छा, आज तो बड़ा दिलचस्प मोड़ आ गया है। सबसे पहले तो ये थे जो मुदैया थी अरूब जतोई और अरूब जतोई के जो FIR दर्ज हुई है उसमें मुदई वो थी NCCI अफसरान के खिलाफ। जी। आज हमने ये देखा है कि आज तकरीबन को 3 माह से उनकी बेल अबूरी जमानत चल रही थी सेशन कोर्ट से। आज जब उन्होंने वापस लिया तो ऐसा लगता है जैसे इस केस में भी बड़ा अहम जो है ना मोड़ आने जा रहा है। अहम पेशरफ्त ये सामने आई है कि अरूब जतोई अदालत में पेश हुई है और जो NCCI के अफसरान हैं उसमें जो तफ्तीश जो डकी बाई की है वो इस वक्त जो है वो इनके पास है, आसिफ जवेद असिस्टेंट डायरेक्टर के पास। उन्होंने अदालत में बताया कि ये बेगुनाह, इनकी तो गिरफ्तारी मतलब ही नहीं है, हमें तो गिरफ्तारी चाहिए नहीं है इसकी। कैसी बात है कि आज NCCI वालों का किबला दुरुस्त हो गया कि उन्होंने आगे बता दिया कि हमें तो इसकी गिरफ्तारी चाहिए ही नहीं है। तो उसके बेस पर जो है उन्होंने कहा जी हम अपनी अरूब जतोई कह रही है फिर मैं अपनी बेल वापस लेती हूँ। ठीक है ना, वो सामने तफ्तीश हुई ना, उनको बुलाया गया और एंड में क्या हुआ कि आज उनको जब उनके अफसरान गिरफ्त में आए, एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, 2 डिप्टी डायरेक्टर हैं, 2 असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, 2 अफसरान जो हैं वो सब इंस्पेक्टर हैं। जब उनके अफसरान गिरफ्त में आए हैं तो आज ये तो वही बात होगी ना, आपने रिश्वत का इल्ज़ाम लगाया और बल्कि 90 लाख रिश्वत दी, लेकिन आपको हम उस दूसरे बिहाइंड द बार रिश्वत ये दे रहे हैं कि हम आपको रिलैक्सेशन दे रहे हैं, हम आपको रिलीफ दे रहे हैं, केस से ही फारिग कर रहे हैं, केस से फारिग कर रहे हैं। और दूसरी खबर ये है कि 10 तारीख को NCCI आज जो उनका बिहेवियर सामने आया है कि अरूब जतोई को लिखा ये गुनाहगार ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि 10 तारीख को जब डकी बाई की ज़मानत लगी है लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस के पास तो ये रिकॉर्ड पेश करेंगे। तो फिर तो ये भी उम्मीद है, जो नज़र आ रहा है सिनेरियो को, फिर डकी बाई की भी ज़मानत होने जा रही है और हो भी जाएगी। ठीक है, जो 3 माह हो गए हैं और किसी भी मुल्ज़म का ये राइट है कि वो अंदर तो नहीं रह सकता, वो आएगा, वो ट्रायल फेस करेगा, उससे पहले ज़मानत तो हर मुल्ज़म का राइट है। तो फिर उनकी भी होती हुई नज़र आ रही है। अगर अरूब जतोई को ये फेवर दी जा रही है, इसका मतलब यही है कि NCCI वाले समझ गए हैं कि यार अब अरूब जतोई को किसी तरीके से जो है वो रिलीफ दिया जाए। तो सवाल ये फिर पैदा हो जाएगा कि NCCI अफसरान को जब आज पेश किया जाता है तो 90 लाख का जो इल्ज़ाम था वो FIR में वो चले अरूब वापस ले लेती हैं या किसी भी तरह रिलीफ मिल जाता है। ये जो 4.5 करोड़ की रिकवरी है जी समझ से बाहर है, ये कहाँ पे जाएगी? अब तो ये FIA वालों का इम्तिहान है कि ये किस तरफ लेके जाते हैं। अगर सेटलमेंट हो रही है बिहाइंड द बार तो फिर ये 4.5 करोड़ को FIA वाले कैसे जस्टिफाई करेंगे, जिन्होंने अदालत में आगे बताया है कि 1 करोड़ 25 लाख एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज से, 90 लाख वहां से, 70 लाख यासर से और 35 लाख शुएब रियाज से, 9 लाख जवार से, अगर 10 लाख डिप्टी डायरेक्टर उस्मान से। अगर ये चीज़ें सामने आई हैं तो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आज? अगर FIA बैकफुट पे जाती है तो फिर FIA के इदारे के ऊपर फिर बड़े सवालिया निशान क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्वेश्चन मार्क ये आ जाएगा भाई आप लोगों ने इंक्वायरी की, 4.5 को रिकवर करवाया, अरूब जतोई को आप फेवर दे रहे हैं या फेवर मिल गई है, डक्की भाई बाहर आ जाएंगे तो फिर ये इन अफसरान का क्या होगा? 90 लाख की अगर वो वापस भी ले लेती है, चलें जी, वो कहती है जी ठीक है जी मैं केस की पैरवी नहीं करती, तो FIA जब आप स्टेट जो है वो मुदई बन गई है 4.5 करोड़ की, और ये 4.5 करोड़ को जस्टिफाई कैसे करेंगे FIA वाले? और अगर वो जस्टिफाई करते हैं तो फिर दूसरी तरफ इनके अफसरान के खिलाफ जो है वो असासी आमदन से ज़ायद असासा जात की जो इंक्वायरी वो हो गई है। तो कम से कम ये अफसरान जो है वो तकरीबन अदालतों में ख्वार होते हैं, मुझे तो 3 साल लग जाएंगे इनको ईजी होते हुए, या इनको अपने इल्ज़ामात जो है वो ख़त्म कराने में 3 साल लग जाएंगे। ये अफसरान जो है अगर इनकी ज़मानत जुडिशल हो जाते हैं, ज़मानतें दायर कर लेते हैं, ज़मानतें भी हो जाती हैं, ये ट्रायल फेस करते करते इनको 2-3 साल लग जाएंगे और मेरा नहीं ख्याल ये 3 से 4 साल तक अपनी सीटों पे दोबारा आएंगे। अच्छा सलमान, आप FIA की बीट भी करते काफ़ी टाइम आपको हो गया और इस केस को भी आप करते हुए 3 माह आपको हो गए हैं, क्या लगता है कि आज हमने जो देखा है कि NCCI के प्रोसिक्यूटर वो भी पेश हुए और आज बहस भी थी अरूब जतोई की, लेकिन आज अरूब जतोई बड़े आराम से उन्होंने अपनी बेल वापस ली। NCCI ने कहा जी हमें इसकी कोई गिरफ्तारी नहीं चाहिए, ये बेगुनाह है। तो क्या लगता है कोई डील होने जा रही है, कोई रिलीफ मिलना चाह रहे हैं? लेकिन ये तो गिव एंड टेक होने जा रही है। गिव एंड टेक तो नहीं होगी, गिव एंड टेक हो भी नहीं सकती इस मराइल में आगे। ये तो उन्होंने उनको फेवर दिया है कि भाई नहीं हाँ आपकी तो गिरफ्तारी मतलूब ही नहीं है, आप तो बेगुनाह है। तो पहले 2-2.5 माह
अदालत में रिकॉर्ड अदालत मंगवा रही है, बार बार 2.5 माह से जो है वो अदालत बार बार इनको नोटिस जारी कर रही है NCCIA को, आप रिकॉर्ड लेके आए। तो ये 2.5 माह कहाँ थे NCCIA वाले? ये जब अफसरान गिरफ्तार हुए उसके बाद ही इन्होंने रिकॉर्ड पेश करना था। पहले पेश करते, पहले बताते कि अरूब जतोई की तो हमें गिरफ्तारी भी नहीं चाहिए और ये मतलूब भी नहीं है, ना ही किसी भी किस्म में ये इन्वॉल्व है। तो ये तो इस सिचुएशन पे आके, इस स्टेज पर आकर अगर NCCIA वाले ये कर रहे हैं तो ये वही बात है कि यार मैं आपको फेवर दे रहा हूँ और बिहाइंड द बार और आउट ऑफ वे जाके फेवर दे रहा हूँ, तो फिर आप हमारा भी ख्याल करना। ये तो फिर वही बात है ना, आप तो कुछ भी कह सकते हैं। हमारा तजिया फिर यही है कि फिर सेटलमेंट होने जा रही है कि भाई अगर सेटलमेंट भी नहीं हो रही तो ये बताया जा रहा है, ये इत्मीनान दिलाया जा रहा है कि यार हम आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। आपको लगता है कि इस केस से जान छुड़ा रही है NCCIA कि डक्की को भी रिलीफ मिल जाए, निकल जाए, हमारी जान छोड़े? सकते हैं, ये आप बात कह सकते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। गले में ढोल पड़ गया है, उसको बजाना है। ये दुरुस्त नहीं, बजा नहीं रहे, अब सिर्फ गले में ढोल रख के बस घूम रहे हैं। ठीक है, और अब यही है कि ये ढोल बजा भी नहीं सकते, क्योंकि बजा तब रहे थे जब डक्की अंदर था और हाइप क्रिएट की गई थी, तो तब इन्होंने गले में ढोल डाल के बजा रहे थे। इनके एडिशनल डायरेक्टर जो है वो बड़ा अच्छा बजा रहे थे और मुफ्ती चैनल्स पे आके बजा रहे थे। बज रही है, हाँ जी, ऐसी तरह। ठीक है, वो कह रहे थे कि मेरे अजीज हम वतनों के बच्चों को खराब किया जा रहा है। मैं भाई नहीं कहूंगा, डक्की को मैं डक्की कहूंगा, इसका नाम सादुर रहमान है। बट पर्सनल हो गए थे, पर्सनल नहीं होना चाहिए। आप इतनी बड़ी स्टेज पे बैठे हैं, आपको अल्फाज का चुनाव बड़ा देख कर मेरा ख्याल कि इस तरह हो जाते हैं, इस तरह नहीं इनको आना चाहिए था। एक तरीका लिमिट होती है, हमें भी पता है। इससे पहले भी NCCIA अफसरान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। मैं 10 साल से देख रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, टू द पॉइंट बात होती है और बात खत्म हो जाती है। आप आउट ऑफ वे जा रहे हैं, किसी के पॉडकास्ट पे जा रहे हैं, किसी के सुबह मॉर्निंग शो पे जा रहे हैं और आप यही मुसलसल कह रहे हैं ये गलत है, ये गलत है। अच्छा, अभी तक तो वो गलत है या सही है? देखिए भाई, अभी तक गलत है या सही है वो तो बात अभी बाद में पता चलेगी ट्रायल में। लेकिन ये बात सामने आ गई कि इनके घरों से रिश्वत के पैसे जो है वो छापे के दौरान जो है वो रिकवर किए गए। इसका मतलब तो यही है ना कि एडमिट किया। जब आपको साथ लेके जाके आपके घर में रेड हो रही है तो एडमिट क्या करना है? आप घर में खुद जा रहे हैं साथ लेके, इनके फोन रिकवर भी करवा रहे हैं, सारा कुछ रिकवर हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि छापे मारने का ये स्टाइल ये था कि मुलज़म साथ जा रहा था अपने घर में, ठीक है, और रिकवरी वहाँ से करवा रहा था। अब मुझे यहाँ आप ये बताएं, ये NCCIA के जो अफसरान हैं जो खुद रिकवरी कराई अपनी? हाँ, जाके उन्होंने जब उनके साथ रेड मारने गया तो उन्होंने खुद बताया ये पैसे ये ऐसे है, उन्होंने खुद रिकवर करवाए हैं। फिर आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि आप किसी को गलत कह रहे हैं और मुसलसल कह रहे हैं, थोड़ा सा तरीकाकार होता है, हर बंदे की इज्जत होती है। आपको ट्रायल से पहले मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी डक्की का ट्रायल नहीं हुआ, उससे पहले इसका मीडिया ट्रायल हो गया था, बिल्कुल ऐसा ही है। और आज आप कमेंट्स देखें, सारे जो हैं वो डक्की के हक में जा रहे हैं, जो ऑडियंस है, और सारे कमेंट्स जो है वो इनके अगेंस्ट जा रहे हैं। ये कौन होते थे पहले फैसला करने वाले कि ये गैम्बलिंग ऐप का? ये ऐप्स तो अभी भी चल रही हैं, ठीक है। NCCIA वालों ने क्या किया? इनके पास तो सब कुछ है, सारे इख्तियारात हैं, वो बंद नहीं करवाई इन्होंने। तो फिर आप उसके ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहे थे? उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, उसका मीडिया ट्रायल कर दिया, और जब अपनी बारी आई तो उनके घरों से रिश्वत के पैसे वसूल हो गए। इसको जस्टिफाई करें ना कि ये रिश्वत के पैसे नहीं है, ये मैंने प्लाट बेचा, बताएं आगे। हाँ, बताएं मैंने प्लाट बेचा, ये मेरा भाई है। जैसे डक्की को सर कह रहे थे $3,26,420 की, आप बताएं मनी ट्रेल कहाँ है? ये तो यहाँ तक कह दिया था कि इसको शायद दहशतगर्दी की फंडिंग भी हुई हो। अब ये बताएं ना, जो पैसे इनकी तरफ आए हैं, जो इनके घरों से रिकवर हुए हैं, अभी तक तो उन्होंने कोई जस्टिफाई नहीं दी, जस्टिफिकेशन नहीं दी। अदालत में बताते, अपने वकील को बताते कि भाई ये पैसे हमसे रिकवर हुए हैं, लिए तो मेरे घर में इसकी मद में पड़े हुए थे। कहते हैं हमने को प्लाट बेचा था, बड़े भाई के पड़े थे, गाड़ी बेची थी, कुछ तो कह सकते थे, बहरहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि आज इसमें आप केशरफ क्या रखते हैं कि आज रिमांड मिलेगा, रिमांड मिलने के चांसेस है, ठीक है। अभी वो लोग भी सामने आएंगे, फैक्ट्रीज जो ये पैसे देते थे, और तफ्तीशी ने यही कहा कि मैं उन फैक्ट्रीज को ढूंढ रहा हूँ, कॉल सेंटर्स वालों को भी ढूंढ रहे हैं, उनको नोटिस कर रहे हैं। तो आज रिमांड ही मांगा जाएगा और रिमांड होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, ये जैसे हमारे साथ को रिपोर्टर सलमान, और उन्होंने बड़ी इसकी तफसीली बात की और उन्होंने काफ़ी इन्होंने इस पर काम भी किया है, और यही कहना है कि शायद आज रिमांड मिल जाएगा, और जैसे कि इनकी जो पैसा रिकवर हुआ है उसकी मज़ीद तफ्तीश की जाएगी, गवाहान को पेश करने के लिए सलाह की जाएगी कि हमें मज़ीद रिमांड चाहिए। आप देखते हैं कि कुछ देर बाद अब NCCIA के अफसरान यहाँ पे पेश होंगे, देखते हैं क्या मिलता है। हसन शहबाज को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।